हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे नारद भक्ति सूत्र की श्रृंखला में। तो गत दिवस में हमने चर्चा किया, नारद जी बता रहे हैं कि इस माया से पार जाने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कौन इस माया से पार जा सकता है, कह तरती। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। जो कर्म फल त्यजति कर्म संन्यसति निर्द्वंद्वो भवति, जो कर्म फल का त्याग करता है, जो अपने कर्मों के फल को भगवान को अर्पण करता है, जो कर्म का भी त्याग करता है, उसका अर्थ है कि जो अपने कर्तापन का जो एहसास है, जो कर्तापन का भाव है, उसका त्याग करता है कि वास्तव में मैं करने वाला नहीं हूं, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं। और निर्द्वंद्वो भवति, तो निर्द्वंद्वो भवति का अर्थ क्या है? जब जीवन में जितने भी सारे द्वंद्व हैं उनका हमारे ऊपर प्रभाव ना हो। हानि लाभ जीवन मरण जश अपजश विधि हाथ। तो जीवन में अगर हानि होती है, कुछ लाभ होता है, हमारा जन्म है, हमारी मृत्यु है, हमारे इस जीवन में कुछ यश प्राप्त होता है, कुछ अपयश प्राप्त होता है, तो ये सब वास्तव में विधि के हाथ में है। तो अगर सब कुछ विधि के हाथ में है तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कि इन सब चीजों को पाकर हम उससे प्रभावित ना हो, तो वो हमारे हाथ में है। जैसे अगर कुछ लाभ प्राप्त हुआ तो उस लाभ को प्राप्त करके हम घमंडी ना बन जाएं, हमारे अंदर मद की भावना नहीं आ जाए, तो वो हमारे हाथ में है। हम अपने मन को नियंत्रित करके रखें।
और अगर कुछ हानि हो तो उस हानि से हम विचलित ना हो, ये व्यक्ति के हाथ में है। ये जीवन हमारे हाथ में नहीं है कि किस परिस्थितियों में, किस परिवार में किसी का जन्म होगा, पर उस जीवन को सार्थक करना ये हमारे हाथ में है। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, पर मृत्यु के समय पर भगवान को स्मरण करना ये हमारे हाथ में है। उसके लिए तैयारी करना ये व्यक्ति के हाथ में है। इस संसार में अगर हमें कुछ यश की प्राप्ति हो तो उस यश को प्राप्त करके घमंडी नहीं बन जाना, ये हमारे हाथ में है। पर अपयश हमारे हाथ में नहीं है। अगर कुछ अपयश भी आए तो उसको भी भगवान का प्रसाद समझकर, भगवान का ही प्रबंध समझकर उसको स्वीकार करना, उससे विचलित ना होना। तो इस संसार के अंदर जितने भी ये द्वंद्व हैं उनसे विचलित ना होना, निर्द्वंद्वो भवति, तो उससे व्यक्ति माया से पार जा सकता है। और फिर आगे नारद जी अभी अगले सूत्रों में क्या बता रहे हैं, फिर से वो भक्ति का रूपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने भक्ति के बारे में बताया था। भक्ति क्या है? सातु परम प्रेम रूपा, कि जो भक्ति है वो भगवान के प्रति परम प्रेम हो जाए, वही भक्ति है। तो नारद जी के हृदय में अभी भी शांति नहीं हुई है कि वो भक्ति को और फिर से विस्तार में बताना चाहते हैं। तो नारद जी यहां पर क्या कहते हैं कि भक्ति कैसी है, भक्ति का रूप क्या है? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपा, कि जो भक्ति है उसके बारे में सिर्फ व्याख्या नहीं किया जा सकता। अनिर्वचनीयम, ये वाक्यों से ऊपर है, इसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मूक स्वाद अनुभवतत, ये क्या है? मूक स्वादनवत, ये जैसे कोई मूक व्यक्ति, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, उसने बहुत स्वादिष्ट भोजन किया हो और उससे पूछा जाए कि भोजन कैसा था, भोजन का क्या स्वाद था, तो जो गूंगा व्यक्ति है, जो मूक व्यक्ति है, वो किस तरह से समझा सकता है कि वो भोजन कैसा था, उसका क्या स्वाद था? ज्यादा से ज्यादा वो कुछ इशारे कर सकता है समझाने के लिए, पर सामने वाले को उससे कितना समझ में आएगा और क्या वो वास्तव में उस भोजन के स्वाद को अनुभव कर सकता है? तो उसी तरह से जो भक्ति है, किसी दूसरे के बताने से उसका अनुभव नहीं किया जा सकता, उसको स्वयं को करके ही उसका अनुभव किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि मुझे शहद का स्वाद पता करना है, तो किसी से पूछ के उसको शहद का स्वाद पता चलेगा। वो व्यक्ति बता सकता है कि शहद बहुत मीठा होता है, शहद तरल होता है। पर क्या सिर्फ इतना सुन के कि शहद मीठा होता है, उससे उसको शहद का वास्तविक स्वाद अनुभव हो सकता है? क्योंकि बोलने में तो अगर किसी को पूछा जाए चीनी का स्वाद कैसा है, तो वो चीनी के लिए भी व्यक्ति यही बोलेगा कि चीनी बहुत मीठी होती है। तो शहद भी बहुत मीठा है, चीनी भी मीठी है, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों के स्वाद में अंतर क्या है? उसका अनुभव तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति स्वयं उसको चक्कर देखे। तो उसी तरह से भक्ति का अनुभव तभी किया जा सकता है जब हम भक्ति करें। सिर्फ भक्ति के बारे में सुनते रहने से कि भक्ति से बड़ा आनंद प्राप्त होता है, भक्ति में बड़ा सुख है, तो ये सब सुनते रहने से उसका अनुभव नहीं होगा, उसको करने से ही उसका अनुभव हो सकता है। भक्ति को सुनकर सिर्फ उसकी गहराई हम माप नहीं सकते। जैसे एक बार एक नमक की गुड़िया, उसने निश्चय किया कि मैं सागर की गहराई को नापना चाहती हूं, ताकि मैं दूसरों को आकर बता सकूं सागर की गहराई कितनी है। तो नमक की गुड़िया समुद्र के अंदर गई, पर जैसे ही समुद्र के अंदर गई, समुद्र की गहराइयों में जाने लगी, तो नमक की गुड़िया का क्या हाल होगा? वो तो समुद्र में ही घुल जाएगी। तो उसी तरह से भक्त को अगर भक्ति का अनुभव करना है, भगवान की कृपा का अनुभव करना है, तो वो सिर्फ भक्ति करके ही अनुभव किया जा सकता है। जब भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी मिथिला में गए, तो मिथिला में वहां पर जब वो निवास कर रहे थे, सुबह वो गुरुजी के पूजा के लिए पुष्प लेने गए पुष्प वाटिका में, और उस समय पर सीता देवी भी अपनी सखियों के साथ, अपनी दासियों के साथ वो पुष्प वाटिका में आई अम्बा की पूजा करने के लिए, गौरी की पूजा करने के लिए। और उनकी कुछ सखियां पुष्प चुनने के लिए आई और उनको भगवान राम के दर्शन प्राप्त हुए, और वापस जाकर वो सीता जी को बताना चाहती है कि
राम जी कितने सुंदर हैं, कितने आकर्षक हैं, कितने मोहक हैं, उनको बुलाकर लेके आना चाहती हैं कि वो भी राम जी का दर्शन कर सकें। पर जब वो सीता जी के पास जाती हैं उनको बताने के लिए, तो आप वास्तव में सीता जी की सखियां उनको क्या कहती हैं कि हम उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते, वो कितने सुंदर हैं, कितने आकर्षक हैं। क्यों? क्योंकि आंखों ने उनका दर्शन किया है और आंखें वास्तव में बोल नहीं सकती, और जिह्वा जो बोल रही है उसने दर्शन नहीं किया, तो हम कैसे उनके बारे में विस्तार से बता सकते हैं। तो अगर भगवान का हमें अनुभव करना है तो वो स्वयं ही अनुभव करना होगा। सिर्फ किसी के बताने से हम भक्ति का अनुभव नहीं कर सकते, भगवान का अनुभव नहीं कर सकते। तो भक्ति क्या है? अनिर्वचनीयम। सिर्फ इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और वो अनुभव कैसा है, किस तरह से अनुभव होगा, कौन उसका अनुभव कर सकता है? प्रकाशते क्वपि पात्रे। तो जो भक्ति है, जो भक्ति में प्रेम का अनुभव होता है भगवान के प्रति, उसको कोई सुपात्र ही अनुभव कर सकता है। ये भक्ति किसी किसी व्यक्ति के अंदर ही प्रकाशमान होती है, उसके लिए पात्रता चाहिए। हम बोलते हैं हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, पर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या हमारे अंदर पात्रता है? भगवान की कृपा सभी जगह उपलब्ध है। भगवान तो कृपा सिंधु हैं। कृपा सिंधु मतलब कृपा के सागर। तो जैसे समुद्र के अंदर जल है तो हर जगह जल ही जल है, उसी तरह से भगवान की कृपा सभी जगह है। उस कृपा सिंधु की कृपा सभी जगह, पर हम उस कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर पात्रता नहीं है। तो भक्ति को कौन अनुभव कर सकता है? उस परम प्रेम को कौन अनुभव कर सकता है जिसके अंदर पात्रता हो? जैसे शबरी के अंदर भगवान के दर्शन करने की इतनी उत्सुकता हुई, भगवान का नित्य दिन वो प्रतीक्षा कर रही हैं, भगवान का नाम जप कर रही हैं, तो एक दिन उनको जाकर भगवान के दर्शन भी हुए। प्रहलाद को, भक्त प्रहलाद को भगवान के दर्शन करने की इतनी अभिलाषा थी, हमेशा भगवान का निरंतर स्मरण करते थे, तो जाकर उनको भगवान के दर्शन भी प्राप्त हुए। तो जब हमारे अंदर तीव्र इच्छा हो, पात्रता हो भगवान को प्राप्त करने की, तब हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर दो बालक हैं एक माता के, एक बालक खिलौना लेकर उसमें व्यस्त हो जाता है, रोना बंद कर देता है, पर दूसरा बालक उसको अगर माता खिलौना भी दे तो वो खिलौने से खेलना नहीं चाहता, उसको माता की गोद ही चाहिए, तो माता उसको अपनी गोद में उठाती है। तो उसी तरह से जो व्यक्ति इस संसार की चीजों में आ सकते हैं वो भगवान से कुछ ना कुछ लेकर उसमें व्यस्त हो जाते हैं। पर जिस व्यक्ति को सिर्फ भगवान चाहिए, तो भगवान किसी ना किसी माध्यम से उसको भक्ति में लगाने का प्रबंध करते हैं, भक्तों के संग में उसको लेकर आते हैं। तो हमारे अंदर तीव्र इच्छा होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की, भगवान का दर्शन करने की, भगवान को अनुभव करने की। भगवान के बहुत सारे भक्त हैं जो इस संसार में विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं, भक्ति को प्रदान करने के लिए, लोगों के अंदर भक्ति बांटने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं जो अपनी प्रेमा भक्ति को देने के लिए इस संसार में प्रकट हुए। इस संसार में भ्रमण करते हुए उन्होंने सब जगह हरिनाम किया, लोगों को भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम वितरण किया। तो ऐसे ही भगवान के और बहुत सारे भक्त हैं जो हमेशा भगवान का कृपा, भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति प्रदान करना चाहते हैं। पर वो कौन प्राप्त कर सकता है? जिसके अंदर उचित पात्रता हो। अगर हमारे अंदर पात्रता नहीं है तो हम उसको समेट कर कैसे रख पाएंगे? जैसे अगर एक घड़ा है, उसके अंदर जल भर कर रखना है, तो उस जल को सुरक्षित रखने के लिए उस पात्र के अंदर कुछ तो गुण होने चाहिए। अगर उस पात्र में पहले से ही कुछ चीजें भरी पड़ी हैं तो उसके अंदर हम और जल कैसे भर पाएंगे? तो उसी तरह से अगर हमारे अंदर ये संसार भरा पड़ा है तो हम अपने अंदर भक्ति कैसे भर पाएंगे? हमारे अंदर ये जो दुर्विचार हैं, जो गलत धारणाएं हैं, गलत मान्यताएं हैं, वो हमारे अंदर इतनी भरी पड़ी हैं कि हम भक्ति को सही ढंग से कर ही नहीं पाते। और उसी तरह से अगर वो घड़ा उल्टा रखा हुआ है तब भी उसके अंदर पानी नहीं भरा जा सकता। तो इस संसार में ज्यादातर व्यक्ति उल्टे घड़े के समान हैं। उनको जितनी मर्जी शिक्षा दो, जितनी मर्जी उनको सही राय दो, जितना मर्जी उनको भक्ति के बारे में समझाओ, पर उनके ऊपर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। और अगर घड़े के अंदर छेद हो
तब भी उसके अंदर जल समेट कर नहीं रखा जा सकता। और हमारे अंदर भी बहुत सारे छेद हैं। किस तरह के? शंकाओं के, शंका रूपी छेद। हमें हर चीज के अंदर शंका होती है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। और अगर घड़े के अंदर कुछ दूषित वस्तु रखी हुई हो तो उस दूषित वस्तु की वजह से भी अगर जल भरकर रखेंगे तब भी उसका कुछ प्रभाव नहीं होगा, उसका कोई फायदा लाभ नहीं होगा। उसी तरह से जब हम किसी व्यक्ति के अंदर इतनी दुर्भावनाएं हैं, दुर्विचार हैं, दूसरों को कष्ट देने की भावना है, वो बाहरी रूप से कुछ धार्मिक कार्य कर सकता है, कुछ पूजा पाठ कर सकता है, पर वो वास्तव में भक्ति नहीं है। उसका उद्देश्य क्या है? दूसरों को कष्ट पहुंचाना, अपना इस भौतिक कुछ लाभ प्राप्त करना। तो इन सब चीजों की वजह से हम भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे अंदर उचित पात्रता नहीं है। तो नारद जी यहां पर क्या बता रहे हैं? प्रकाश्यते क्वपि पात्रे, किसी उचित पात्र के अंदर ही भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छिन्नम सूक्ष्मतर अनुभव रूपम। तो जो भगवान की भक्ति है उसको पहले तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और कौन कर सकता है इसका अनुभव? गुण रहितम, जिसने अपने आप को इस प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त कर लिया है, जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से ऊपर उठकर जो नैष्त्रैगुण्य बन चुका है, जो शुद्ध सत्व में स्थित हो चुका है। तो गुण रहितम, कामना रहितम, जिसके अंदर इस संसार को प्राप्त करने की कुछ कामना नहीं है। तो पहले भी नारद जी ने क्या बोला एक भक्ति सूत्र में शुरू में? स न काम्य माना, जो भक्ति है वो कामनाओं से मुक्त है। इसमें भक्त के अंदर किसी चीज को, इस संसारिक वस्तु को प्राप्त करने की कामना नहीं है। कामना सिर्फ किस बात की है? भगवान को प्राप्त करने की। तो इच्छा से मुक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि सभी तरह की इच्छाओं से मुक्त हो जाना, कि मुझे भगवान का नाम जप करने की भी इच्छा नहीं है, भगवान की कथा श्रवण करने की भी इच्छा नहीं है। तो वो इच्छाएं होनी चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छाएं होनी चाहिए। सिर्फ जो संसार की कामनाएं हैं, जो विषय भोग की कामना है, उससे मुक्त होना। सो कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम, भगवान के प्रति प्रेम है वो हर क्षण बढ़ता रहे। जब किसी से हमें किसी चीज की प्राप्ति होती है, कुछ लाभ प्राप्त होता है, तो उस व्यक्ति को प्रेम करना बड़ा सहज है। पर अगर कोई हमें कष्ट प्रदान करता है, उसको प्रेम करना बड़ा कठिन है। तो अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम निरंतर बढ़ता जाए, चाहे वो सुख की स्थिति है चाहे दुख की स्थिति है, तब वो वास्तव में प्रेम है। पर बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, जब जीवन में कुछ कष्ट आता है तो भगवान के ऊपर हमारा जो विश्वास है वो डगमगाने लगता है। भगवान के प्रति वो प्रेम भावना खत्म हो जाती है कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। हे भगवान, मैंने आपका इतना नाम लिया, इतना जप किया, आपकी इतनी सेवा की, मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों आया। तो अगर हमारा जो प्रेम है वो बड़ा तुच्छ प्रेम है भगवान के प्रति, तो जैसे ही जीवन में कष्ट आएगा तो वो जो विश्वास है, जो प्रेम है, वो डगमगा जाएगा। पर अगर हमारा प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता जाए हर परिस्थिति में, तब वास्तव में वो सही प्रेम है। सूक्ष्म रूपत्वात्, वो सूक्ष्म रूप, जो सटल फॉर्म में जो भगवान के प्रति प्रेम है। एक तो होता है स्थूल प्रेम, तो इस संसार का जो प्रेम है, माता पिता के प्रति प्रेम, पति पत्नी के अंदर आपस में प्रेम की भावना, बच्चों के प्रति प्रेम की भावना, तो वास्तव में वो स्थूल प्रेम है। सूक्ष्म प्रेम, भगवान के प्रति अनन्य विश्वास होना, भगवान के प्रति प्रेम होना। तो कष्ट के समय पर भी, कि जो भी कष्ट मिला है ये भी वास्तव में मेरी शुद्धि के लिए है, मेरे फायदे के लिए है। उस स्थिति में भी अगर हम भगवान को प्रेम कर पाए, अगर हमारा प्रेम बड़ा ही कोमल सा है, बड़ा ही तुच्छ सा है, तो इस कष्ट की परिस्थिति में वो प्रेम बह जाएगा। जैसे अगर अग्नि जल रही हो और वो अग्नि बड़ी धीमी हो, उस समय पर तेज हवा का झोंका आ जाए तो वो उस अग्नि को बुझा सकता है। पर अगर अग्नि इतनी तेज प्रज्वलित है और उस समय पर हवा का झोंका आए तो वो उस अग्नि को और बढ़ा सकता है। तो वही जो वायु है वही अग्नि को बुझा भी सकती है और उसी अग्नि को वो भड़का भी सकती है। तो उसी तरह से
अगर हमारे हृदय में प्रबल प्रेम है भगवान के प्रति, तो जीवन में कष्ट आने पर भी वो प्रेम जो है वो और भी प्रबल हो जाता है। तो वो वास्तव में प्रेम की अवस्था है, वो सूक्ष्म प्रेम भगवान के प्रति, कि हम कष्ट के समय पर भी निरंतर भगवान को याद रखें। कुंती देवी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है कि भगवान के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए। कुंती देवी एक ऐसी भक्ता हैं जो भगवान से कष्ट मांग रही हैं कि मेरे जीवन में और कष्ट आते रहें, क्योंकि जब कष्ट आते हैं तब हमें आपका स्मरण होता है, तब हम आपको याद कर पाते हैं, तब हमें आपका सामीप्य प्राप्त होता है, आपकी कृपा प्राप्त होती है। तो कुंती देवी यहां पर क्या प्रार्थना कर रही हैं? विपदः सन्तः त शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। अगर हमारे जीवन में और कष्ट आते रहें तब हमें आपका दर्शन प्राप्त हो सकता है। तो मैं चाहती हूं मेरे जीवन में और कष्ट आते रहें। तो यहां पर वास्तव में कुंती देवी क्या मांग रही है? वास्तव में भगवान का दर्शन मांग रही है। पर उसके लिए अगर कष्ट भी साधन बनते हैं तो मुझे कष्ट सहन करना भी, उसके लिए भी मैं तत्पर हूं। तो कष्ट आने पर भी जब हमारी भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता रहे, वो वास्तविक प्रेम है। और भगवान को प्राप्त करके भक्त के अंदर क्या भावना रहती है? तत्प्राप्य तदेव अवकलयति तदेव शृणोति तदेव भाष्यति तदेव चिंत्यति। तो भगवान को प्राप्त करके हमेशा उनके बारे में स्मरण करना, तदेव शृणोति हमेशा भगवान का श्रवण करते रहना, तदेव भाष्यति दूसरों को हमेशा भगवान के बारे में बताना, तदेव चिंत्यति चिंत्यति का अर्थ हमेशा भगवान का स्मरण करना। तो हर जगह पर भगवान को देखना, तदेव अवलकयति हर जगह पर निरंतर भगवान का दर्शन करना, कि सभी जगह पर भगवान है, हर जगह पर भगवान का श्रवण करना। चाहे वो कुछ संसारिक शब्द सुने, उनको यही लगता है कि भगवान के संबंधित कुछ चीज को बोला गया है। हर जगह जहां पर भी जाएं सिर्फ भगवान के बारे में ही सुनाना, हमेशा भगवान का स्मरण करना, यह वास्तविक भक्ति का लक्षण है। जैसे एक बड़े अच्छे संत हुए, बड़े अच्छे साधु हुए रामदास जी, तो एक निर्जन स्थान पर गुफा में रहते थे, हमेशा निरंतर भगवान का नाम जपते रहते थे, राम राम का जप करते रहते थे, और हर जगह उनको सिर्फ भगवान ही दिखाई देते थे, हर किसी में उनको भगवान का ही दर्शन होता था। एक बार वहां पर एक अन्य कोई व्यक्ति आया उस गुफा में, तो उन्होंने उसका स्वागत किया कि यहां पर इस निर्जन स्थान पे मैं अकेला रहता हूं, पर आप भी यहां पर निवास कर सकते हैं। उनको लगा कि ये भी भगवान का ही भेजा हुआ कोई व्यक्ति है, ये भी भगवान का ही साधन है, उनका ही निमित्त है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि क्या मैं ये जल पी सकता हूं? तो उन्होंने बोला अवश्य लीजिए, भगवान की कृपा से ये जल प्राप्त हुआ है, आप भी उसका सेवन कीजिए। वहां पर जो भोजन रखा हुआ, तो क्या ये मैं भोजन कर सकता हूं? अवश्य लीजिए। तो उनको हर चीज में, हर वस्तु में भगवान दिखाई दे रहे हैं कि ये भी भगवान का ही स्वरूप है, भगवान के ही भेजे हुए हैं, सभी साधनों पे इनका भी अधिकार है। तो वहां पर एक छाता रखा हुआ था, क्या मैं ये छाता भी इस्तेमाल कर सकता हूं? अवश्य कीजिए। तो उस व्यक्ति ने सब कुछ समेटा, अपने झोले में डाला, और रामदास जी अपनी साधना में लीन थे, अपने ध्यान में, भगवान का स्मरण करने में। वो व्यक्ति सब कुछ समेट कर चला गया। कुछ समय बाद उनके कुछ शिष्य, उनके कुछ फॉलोअर्स वहां पर आए। उन्होंने देखा कि हमने जितना भी सब सामान दिया था यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना कुछ भोजन सामग्री है, ना कुछ जल है, ना ये छाता है, तो सब कुछ कोई लेकर चला गया। पर इसके बारे में किससे पता चलेगा? महाराज तो अपनी साधना में लीन है, अपने ध्यान में। तो जब वो अपनी साधना से बाहर निकलेंगे ध्यान से, तब हम उनसे पूछ सकते हैं। तो कुछ घंटों बाद जब रामदास जी अपने ध्यान से बाहर आए, तो उनके जितने फॉलोअर्स थे, शिष्य थे, उनके भक्त जो थे, उन्होंने पूछा कि ये सब क्या हुआ, कौन ले गया? उनको बड़ा क्रोध आया उस व्यक्ति पर। तो रामदास जी ने बोला उसके ऊपर क्रोध मत करो, वो भी भगवान का ही भेजा हुआ एक साधन मात्र था। तो ये भक्त की दृष्टि होनी चाहिए कि उनको हर जगह पर भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। तदेव अवलकयति तदेव भाष्यति, हर जगह वो भगवान का ही वचन बोलता है, भगवान की ही कथा करता है। चतुष कुमार जो
सनत सनातन आदि कुमार हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा भगवान की कथा करते हैं। तो चारों में से एक कथा करता है, बाकी 3 सुनते हैं, फिर एक अन्य कथा करता है और बाकी 3 सुनते हैं। तो हमेशा वो भगवान की कथा करते रहते हैं, जहां पर जाते हैं भगवान की कथा करते हैं। और स्वयं नारद जी का क्या कार्य है, जहां पर भी जाते हैं भगवान की कथा करना, भगवान के वचन बोलना, सबको भगवान की ओर आकर्षित करना, उनकी भक्ति में लगाना। तो तदैव भाष्यति, तदैव शृणोति, तदैव चिंत्यति, वो जहां पर भी रहता है उसको हमेशा भगवान का स्मरण रहता है। जैसे प्रहलाद महाराज जिस मर्जी अवस्था में रहें, निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते हैं, उनको हमेशा भगवान का स्मरण रहता है। और अपनी इसी तीव्रता से उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर ये तीव्रता होनी चाहिए, ये उत्सुकता होनी चाहिए। क्योंकि जब तीव्रता है तब उसके अंदर शीघ्रता होगी। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसी जीवन में मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं भगवत धाम प्राप्त करना चाहता हूं, भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता हूं। तो जब हम एक सही पात्र बनेंगे तब हमें भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। देवऋषि नारद जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।